अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए उर्दू ख़त्ताती ख़त नस्तलीक का एक नहायत अहम सबक लेकर हाजिर हूँ। इस सबक के अंदर हम दायरा बनाना सीखेंगे कि दायरा किस तरीके से बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम लाइनें लगा लेंगे, 1 कत, 2 कत, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। सबसे नीचे एक लाइन, 2.5 कत एक लाइन, और फिर 2.5 कत के बाद दूसरी लाइन, ऊपर से 3 कत और नीचे से 2.5 कत। इसी की मिसाल दूसरी जानिब भी आप लाइनें लगा लें। देखिए, 1 कत, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। नीचे वाला एक लाइन और ये 2.5 कत के बाद, और फिर ऊपर से 3 कत छोड़ के अब इनकी लाइनें लगा लेते हैं। जितनी आप परफेक्ट तरीके से ये लाइनें लगाएंगे उतना ही बेहतर रिज़ल्ट आपको लिखाई के अंदर मिलेगा। तो ये देखिए, ऊपर एक लाइन अगर आप लगा लेंगे पहले कत लगाने से कबल, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो लाइनें भी बिल्कुल सीधी और परफेक्ट लगेंगी। तो ये देखिए, ये हमारे पास हो गई हैं टोटल 4 लाइनें। देखिए, ये एक आपके सामने नक्शा तैयार हो गया है जिसके ऊपर आपने लफ्ज़ बनाना है, लिखना है कोई भी। तो चलिए बग़ैर किसी तख़ीर के हम आगाज़ करते हैं दायरे का। दायरे का उर्दू नस्तलीक के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप माप के लफ्ज़ों को लिखें। जब तक आप मापने के बग़ैर लिखेंगे आप कभी भी दुरुस्त लफ्ज़ नहीं लिख पाएंगे। जब तक कि आप माप के बाकायदा लाइनें लगा के सही तरीके से कत के हिसाब के साथ आप लफ्ज़ नहीं लिखते, उस वक्त तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि माप के ज़रिए आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे दिया जाए, एक स्ट्रक्चर समझा दिया जाए, उसका नक्शा समझा दिया जाए कि दायरा सीन का, नून का, लाम का, काफ का, ये दायरे किस तरह बनते हैं। सात दात वगैरह का जो दायरा है, ये सारे दायरे एक है। तो ये दायरा किस तरीके से बनाया जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल गोल होगा या जीम की तरह होगा या किस तरह होगा। तो ये दिन मेरे, ना तो ये बिल्कुल गोल है, बिल्कुल गुलाई के अंदर नहीं है, ना ही ये जीम के दायरे की मिसल बैजवी है, बल्कि ये थोड़ा सा डिफरेंट दायरा है और इसका बनाने का अंदाज़ भी थोड़ा सा अलग है। तो ये जो हमारे पास, गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि समझने में चीज़ को आसानी हो जाए। ये देखिए, ये जो आपके पास लाइनें हैं, दूसरी लाइन से आप आगाज़ करें तो ये देखिए, ये 5 कत है, ये 2.5 कत, ये देखिए 2.5 कत, और ये भी 2.5 कत है, ये ऊपर 3 कत है ये फासला। तो जब आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आपने सबसे पहले नून लिखना है, तो चूँकि उसके ऊपर कोई इशारा वगैरह नहीं बनाना होता, तो मैं आसान दायरा आपको समझाने के लिए नून से आगाज़ करते हैं। देखिए, दायरे के दरमियान का जो फासला है वो है 3.5 कत, यानी यहाँ से आगाज़ किया यहाँ तक और फिर यहाँ से ख़त्म, और दरमियान में जो उसका शिकम है, उसका पेट है, वो 3.5 कत है। तो यहाँ से अगर आप मापेंगे तो 3.5 कत, देखिए यहाँ से 1, 2, 3 और ये 3.5, और यहाँ से आप नीचे की तरफ मापेंगे तो 2.25 कत। ये आप ज़हन में रखिए कि 2 कत छोड़ने के बाद आप यहाँ से मापेंगे। अब इस दायरे का स्ट्रक्चर समझने के लिए आप नीचे 4 कत लगाएं, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 जहाँ से ख़त्म हुए हैं वहाँ से ऊपर की तरफ भी 1, 2, 3 और 4। ये आपके पास एक नक्शा बन गया है, आपके पास एक सांचा बन गया है। इसके अंदर आपने हर्फ को एडजस्ट करना है। अब देखिए, हर्फ कैसे एडजस्ट किया जाएगा।
मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान करके आपको इसका नक्शा समझा सकूँ। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरफ से इस कोने से दायरे की जो गुलाई होगी, जो फासला होगा वो होगा आधा कत। ये देखिए, ये आधा कत, यूँ तिरछा लगाया तो आधा कत, यहाँ से ये पूरा कत होगा, यानी इसके ऊपर से दायरा गुजरेगा। और इस तरफ से जब आप मापते हैं तो एक कत की मिकदार, ये देखिए इस तरफ तिरछा आपने एक कत लगाया तो दायरा जो है वो यहाँ से गुजरेगा। ये देखिए, ये 2 कत हो गए, तो दायरा जो है वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर आकर यहाँ से आधा कत है। ठीक है जी, 3.25 कत गुजारने के बाद नीचे से यहाँ से आधा कत, तो यहाँ पर आपका नून जो है वो ख़त्म होगा। ये देखिए, ये जगह है। अब आप आगाज़ करते हैं। देखिए, ये एक नक्शा समझाने की कोशिश है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो यहाँ से आपने आगाज़ किया दायरे का, नून के दायरे का, यहाँ तक। यहाँ से आपने, ये देखिए, यहाँ से दायरा यहाँ तक आया और ये 2 कत छोड़ के, ये देखिए ये 2 कत नीचे से छोड़ के ये टच कर रहा है, और जो टच करेगा लाइन के साथ उसकी मिकदार 1 कत होगी। ये देखिए, 1 कत आपने ये टच कर लिया और 2 कत यहाँ से छोड़ा। ये स्ट्रक्चर देखिए, दायरे की गोलाई जो है वो यहाँ से 1 इंच के फासले पर है। अब आगे जब आप चलेंगे तो यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ से ऊपर की तरफ ये दायरा मुकम्मल आपका हो जाएगा। ये देखिए, ये एक नक्शा आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, यहाँ से फासला इसका थोड़ा है इस कोने से, और यहाँ से 1 कत है, यहाँ से आधा है, और यहाँ से जब आप खींचेंगे इस कत को तो 2 कत के बराबर ये इस लाइन से टच नहीं करेगा, यानी यहाँ तक, इस लाइन तक। तो ये लाइन लगाने का 2 कत छोड़ने के बाद मकसद ये है कि आपने यहाँ तक 2 कत तक इसकी गुलाई यहाँ तक लानी। इसके बाद फिर ये 1 कत तकरीबन इसके साथ लाइन के साथ टच करेगा और उसके बाद ये ऊपर की तरफ आएगा हल्की सी गुलाई के साथ। तो ये देखिए, मैं एक और लफ्ज़ आपके लिए लिखता हूँ। हम आगे लिखते हैं। देखिए, स्वाद आप लिखें, ये स्वाद का सर यहाँ से आगाज़ यहाँ तक आए। ये देखिए, मैं शोर शराबे से माजरत खाऊँ कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर आप चाह कर भी शोर से नहीं बच सकते। बहरहाल, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही होगी। तो यहाँ से देखिए, ये आपने स्वाद का सर बना दिया। अब यहाँ तक आप आए, ये इसकी गर्दन को खींचा आपने यहाँ तक। तो ये देखिए, इस जगह से लेकर यहाँ तक 2.25 कत। ठीक है जी, 2.25 कत के बाद आपने बिल्कुल इस गर्दन के साथ से माप करना है 3.5 कत, 2, 3 और 3.5। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो आप सीधी लाइन आ रहे हैं यहाँ से, ये नीचे, ये यहाँ से आपने इसको 2 कत माप लेना है, ये 2 कत, और ये दरमियान में एक निशान आपका लग गया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये 1 कत जो तीसरा है ये टच करेगा दायरा, और उसके बाद 1 कत जो है वो खाली होगा, और यहाँ से आधा कत, यानी इस रुख का अगर हम कत लगाएं, ये ऊपर की लाइन खींच के यूँ ऊपर की तरफ, तो ये जो है ये आधा कत होगा। तो दायरे का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। तो चलिए अब लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपने कलम रखी और ये देखिए, इसके साथ टच करते हुए यूँ गोलाई में यहाँ तक ले आए। ये देखिए, अब ये जो दायरा है यहाँ तक आ गया, यहाँ से 1 कत, और 2 कत छोड़ने के बाद ये टच हुआ, 1 कत तक ये टच रहा, और फिर यहाँ से गोलाई ऊपर की तरफ यूँ देखिए, ये
ये देखिए। तो हमारे लिए निशान लगा के लिखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब बाद में हाथ थोड़ा सा सेट हो जाए। तो यहाँ से इसकी जो मिकदार है वो आधा कत होगी। ये फासला बहुत ज़्यादा, ये अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ये सीधा भी नहीं होगा, बल्कि आधा कत का फासला इस लाइन की तरफ से इसको खींचेंगे यूँ। ये देखिए, इसी की मिसाल थोड़ा आगे चलते हैं, हम सीन को लिखते हैं। ये देखिए, मैं सीन पहले लिखता हूँ और उसके बाद आपको उसका माप करके दिखाता हूँ। ये लाइन के ऊपर हल्का सा लाइन के नीचे इसका सर थोड़ी सी गुलाई के साथ नीचे, और यहाँ से पूरा कलम यहाँ तक। ठीक है जी, ये सीन का सर तैयार हो गया। देखिए, अब आपने यहाँ से दायरे का आगाज़ किया, यहाँ तक आए और यहाँ से एक कत लाइन के ऊपर रहे, उसके बाद फिर हल्की सी गुलाई के साथ ऊपर की तरफ यहाँ तक। ये देखिए, ये सीन का दायरा मुकम्मल हो गया। अब इसका माप कर लें आप। जो मैंने एक देसी सा टोटका है, इसको कोई मतलब दीगर उसूलों के साथ ना मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, एक कत और यहाँ से 2 कत के फासले पर ये एक कत नीचे लाइन के साथ टच हुआ। उसके बाद देखिए, ये जो गुलाई है, ये इसकी मिकदार ये देखिए 1 कत है, और यहाँ से ऊपर से इसकी मिकदार जो है, फासला जो है वो आधा कत। तो ये हो गया सीन का दायरा। अब दरमियान में से माप लेते हैं ताकि सही से अंदाज़ा हो जाए वाकई हम सही लिख पाए हैं या नहीं। 1, 2, 3 और 3.5, और यहाँ से नीचे की तरफ 1.25 कत। ये देखिए 1.25 कत, और यहाँ से 2.25 कत। ये देखिए यहाँ तक। तो ये जो इसका सर होगा किसी भी हर्फ का, वो कत के मिकदार में, ये देखिए आधा कत ये है, 1 कत ये 1.5 कत के करीब इसका सर होगा टोटली। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दायरे की बनावट के हवाले से आज का हमारा जो सबक है वो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मुब्तदी साथियों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि उनको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। और ये दायरा याद रहे कि ख़त नस्तलीक में, उर्दू ख़त्ताती में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जितना ये दायरा परफेक्ट होगा उतनी सारी लिखाई बहुत ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।